तो यूएस सीनेट अमेरिका की राज्यसभा ने रूस और उसके पेट्रोलियम उत्पादों के मुख्य खरीदारों जैसे कि चीन और भारत पर अब फाइन लगाने वाले बिल को भी भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। दरअसल तर्क दिया गया है कि इस तरह का व्यापार यूक्रेन को बढ़ावा देता है और इस बिल का नाम बदलकर लिंडसे ओ ग्राहम सैक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 कर दिया गया है और इसे सीनेट ने 18-11 वोटों से यानी कि 86-11 वोटों से मंजूरी दी। अब ये बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों के सामान पर भी 100% टैरिफ लगाने की अनुमति देता है जो रूसी तेल और गैस के शीर्ष 5 आयातक हैं। वर्तमान में चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया रूस से तेल और गैस के टॉप 5 खरीदार हैं। रूस पर प्रतिबंधों के अलावा ये बिल ईरान सेक्शन एक्ट ऑफ 1996 की टाइम लिमिट को 2031 तक बढ़ा देगा। ये कानून ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर भी फाइन लगाएगा। दोनों पार्टियों के समर्थन वाले इस बिल को रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम यानी कि जिनका नाम 11 जुलाई को निधन हो गया और डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंथल ने आगे बढ़ाया था। कीव की यात्रा के बाद हालांकि ग्राहम के अचानक निधन के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं में ने नए जोश के साथ बिल को पास कराने और यूक्रेन के सहयोगी के रूप में दिवंगत सीनेटर की विरासत का सम्मान करने के लिए भी कदम उठाए। दिवंगत सीनेटर की बहन डार्लिम ग्राहम, जिन्हें उनके निधन के बाद उनकी सीट पर नियुक्त किया गया था, उन्होंने कहा कि ये बिल रूस की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने वाले प्रमुख देशों को एक सरल लेकिन सब महत्वपूर्ण विकल्प चुनने के लिए भी मजबूत करता है। अमेरिका के साथ व्यापार करने या फिर सस्ती रूसी ऊर्जा खरीदने के लिए भी बीच का एक विकल्प है और इसका मकसद रूसी नेताओं और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाना भी है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमीर उद्योगपति ओलागार्क्स और वित्तीय संसाधन भी शामिल हैं। वो हालांकि वोटिंग के बाद सीनेटर ब्लूमेंथल ने पत्रकारों से कहा कि ये कड़े प्रतिबंध और टैरिफ उन सभी को रोक देंगे जो इस जानलेवा, आपराधिक और आक्रामक युद्ध में शामिल हैं। कुछ डेमोक्रेट्स ने चेतावनी भी दी कि ये बिल ट्रंप को टैरिफ से जुड़े नए अधिकार देगा, जबकि उन्होंने अपनी व्यापार नीति में ऐसे शुल्कों को केंद्र में भी रखा। अब यह बिल मंजूरी के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि यानी कि सभा में जाएगा और जब वो 31 मार्च को फिर से बैठक भी करेगा।